हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। उसके बाद आप आगे जो है वो चीज़ें टर्म्स हम बात करेंगे। ठीक है, कहाँ ये अप्लाई होती है, या किस चीज़ की स्टडी है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक ऑर्डिनेट नहीं है, और भी ऑर्डिनेट होंगे इसमें। तो को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डिनेट्स, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री तो चीज जानते हैं, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री का ही ब्रांच जो है वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और यू कैन से ज्योमेट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स which deals with the study of location or position of any point in a plane or space is called coordinate geometry. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लोकेशन और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन और स्पेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, स्टडी ऑफ लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, यानी एक पॉइंट की, ठीक है, जैसे पॉइंट कहीं भी हो सकता है। पॉइंट में बोर्ड पे भी लगा सकता हूँ, वॉल पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, और स्पेस पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, हर जगह पॉइंट्स हैं, इमेजिन पॉइंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट इस टाइम है कहाँ, ठीक है, उसकी पोजीशन की स्टडी है। ठीक है, जैसे आप जीपीएस तो जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है, उसकी वजह से आपके मोबाइल, आपको पता है मोबाइल का जो पोजीशन होता है उससे पता चल जाता है, ट्रैक हो जाती है कि इस टाइम आपके पास मोबाइल कहाँ है, और उसी की पोजीशंस के बिहाफ पे आपके पास वेदर फॉरकास्टिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती है। जियो टैग फोटो होता है, तो दैट इज लोकेशन, और यू कैन से पोजीशन। ठीक है, वो पोजीशन को ही डिटेक्ट करता है। तो एवरी पार्ट जो, जैसे आप पूरी अगर ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पेस है अपने पास। ठीक है, प्लेन में, सरफेस में। तो सरफेस में कौन सी कंट्री में कौन सी जगह पे कौन सा लोकेशन है, वो कैसे ट्रैक होती है। ठीक है, तो उसका वो भी क्या है, वो हाई लेवल पे स्टडी है। ठीक है, बट यहाँ पे हम उसको एक बेसिकली बैकग्राउंड जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एडवांस रूप है वहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट इन प्लेन और स्पेस। ठीक है, किसी भी प्लेन में या स्पेस पे अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करते हैं, तो उसकी लोकेशन जो देता है वो कौन देता है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही देता है। ठीक है, तो ये ब्रांच जो है कैसे डेवलप हुई है। ठीक है, एक जो मैथमेटिशियन थे, उनका नेम था रेने डेस्कार्ट। ठीक है, ये देख लेना आप, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी इसका फोटो है, और आप पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, रेने डेस्कार्ट जो है मैथमेटिशियन है, जिन्होंने इसका आइडिया दिया है। ठीक है, मैथमेटिशियन, ठीक है, जिन्होंने इसका क्या एक आइडिया दिया था, बेसिकल आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि जो इनिशिएट किया है, ठीक है, आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आइडिया दिया है, वो रेने डेस्कार्ट ने दिया था। ठीक है, कैसे दिया था,
वो क्या दीवार पे ऐसे सो रहे थे, ठीक है, और उन्होंने दीवार पे देखते देखते देखते, जैसे दीवार क्या है, प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन पे क्या है, कोई पॉइंट हो सकता है, इस तरह से कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट को देखते रहे, तो उन्होंने देखा कि पोजीशन जो है उसकी वॉल्स जो है, वॉल्स की जो क्या है साइड में कॉर्नर कॉर्नर वॉल्स होती है ना, एजेस, ठीक है, तो उन एजेस से उसने ये लोकेट करने की कोशिश की कि इस एज से ये कितने डिस्टेंस पे है और नीचे वाली एज से जो है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो उसके पास ये आया कि भाई इस साइड से वो डिस्टेंस जो है सपोज अपने पास है 5 मीटर और इधर से जो है वो 10 मीटर, ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या लिखा कि भाई हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट जैसे यहाँ पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस यहाँ से नीचे वाली जो एज है उधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस वो अलग है, और फिर एक और पॉइंट कहीं लिया तो उसका जो डिस्टेंस होगा दोनों एजेस से कुछ अलग होगा, मतलब यहाँ पे 10.2 हो गया, यहाँ पे 5.6 हो गया सपोज, ठीक है, तो एवरी पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट इन ए प्लेन और स्पेस यू कैन से दिस पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक। कैसी है, यूनिक, ठीक है, यानी every point in plane or space is every point in a place or plane or space have unique position, ठीक है, उसकी क्या हर पॉइंट की क्या होती है, ये प्लेन और स्पेस में यूनिक पोजीशन होती है, ठीक है, एज पर रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए रेफरेंस यहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंस का मतलब है आप मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ से करते हैं, भाई कहीं से तो आप स्टार्ट करोगे मेजरमेंट, ठीक है, आप ये जो डिस्टेंस है कहीं से तो किसी तो एजिस को तो लोगे आप, ठीक है, किसी एक्सिस को तो लोगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या टूल्स हैं उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंड तब होगा, अदरवाइज आपको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात कर रहा था अभी तो, ठीक है, रेने डेस्कार्ट ने इसको थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस तरह से आप लोकेशन कर सकते हो, तो उसने क्या वॉल्स को देखते हुए, ठीक है, और उसने बाद में क्या किया, जो ग्लोब होता है, ठीक है, आपके पास ग्लोब होता है ना, ग्लोब तो सबने देखा होगा आई थिंक, ठीक है, अपने अपने स्कूल में ग्लोब तो देखा होगा। ग्लोब क्या होता है, यानी एक अर्थ का मॉडल है, अर्थ का मॉडल है ना ग्लोब, ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ, सोशल साइंस में आप ये चीज स्टडी करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से एक, यहाँ क्या है साउथ पोल और यहाँ क्या है नॉर्थ पोल, ठीक है, ये तो पोलर रीजन आप जानते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ लाइंस ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं और ठीक है, इसके बाद ऐसे लाइंस होती हैं और कुछ लाइंस ऐसे भी होती हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ मॉडल होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं, ठीक है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, याद आया, यस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स भी वही काम करते हैं, जैसे ये अपने पास इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन जो बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, तो किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे भी कोई कंट्री का कोई यानी प्लेस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है, यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अपना इंडिया जो है वो इक्वेटोरियल लाइन से कहाँ है, ऊपर है ना, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ क्या आता है कैंसर और यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर इंडिया जो है आधा ऊपर है और आधा जो है वो नीचे है, ठीक है, इस तरह की कोई पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है, ठीक है,
तो इसी तरह से आप देखेंगे कि भाई अलग अलग यहाँ पे सपोज दिल्ली है तो दिल्ली की पोजीशन जो होगी यहाँ पे कुछ डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर अलग अलग स्पेस पे है, यहाँ पे चाइना में है तो चाइना में अलग लैटिट्यूड और अलग अलग क्या होगा, अलग लैटिट्यूड और अलग लॉन्गिट्यूड की डिग्री आएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिखा होता है ना 102 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे लिखा होता है, क्योंकि आप जब भी देखिए जीपीएस में आपकी अपनी पोजीशन होगी ना, आप पोजीशन भी जब शेयर करते हैं लोकेशन तो उसमें भी क्या होता है इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो भी दिया होगा कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो वही आपकी क्या जीपीएस में भी पोजीशन आती है। जीपीएस में भी देखेंगे आप क्या होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है एक पूरा, ठीक है। तो उसमें आप पोजीशन देखेंगे तो हर हर जो स्पेस होगा, ठीक है, हर स्पेस कैसे स्पेसिफाई होता है, क्योंकि हर हर जगह की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, क्योंकि उस जैसी पोजीशन जो है और कोई पॉइंट नहीं ले सकता और कोई प्लेस नहीं ले सकता। भाई दिल्ली के अंदर अगर आप कहीं इंडिया गेट के पास बैठे हैं, ठीक है, तो इंडिया गेट की जो पोजीशन होगी और कहीं पूरे ग्लोब में कहीं नहीं होगी, क्योंकि उसकी डिग्री जो होगी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कुछ और आएगी, ठीक है, और जगह जाएंगे तो कुछ और आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि ग्लोब में या पूरे प्लेन पे, अगर हम ये तो सिर्फ ग्लोब की बात कर रहे हैं हम, इससे उसने आइडिया लिया था रेने डेस्कार्ट ने मेनली, ठीक है। और देखेंगे कि इसको अगर हम बात करें कि कहीं भी किसी भी जगह पे जो भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट जो है उसकी पोजीशन जो होगी वो यूनिक रहेगी, मतलब उस जैसी दूसरी नहीं होगी। सपोज हम तो बात करते हैं जैसे आपके घर की जो लोकेशन है, ठीक है, आपके घर के भी लोकेशन के अंदर भी आपके रूम की और बाथरूम की वरांडा की सबकी पोजीशन जो अलग अलग होती है वैसे, तो थोड़ी सी वेरिएशन क्या है वो पॉइंट्स में डिग्री में वेरिएशन हो जाता है, लेकिन आप एक रेफरेंस जो है घर को मान लेते हैं ये इस पोजीशन पे मेरा घर है, ठीक है, क्योंकि वो दिख जाता है बड़ा। लेकिन हर घर के अंदर भी आप चलोगे तो जैसे आप यहाँ हैं तो इधर से अगर इधर भी खिसक गए थोड़े से तो भी आपकी क्या है पोजीशन वो चेंज हो जाएगी, यूनिक हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग होता है क्योंकि स्पेसिस, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो हर पोजीशन जो है ग्लोब में वो क्या है, एक यूनिक है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग लोकेशन है और उसके अंदर भी स्टेट्स की अलग अलग लोकेशन, फिर आपकी सिटी की, फिर आपके घर की अलग अलग पोजीशन होती हैं, सब यूनिक है, ठीक है, उस जैसी रीडिंग जो है किसी की नहीं आएगी। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री जो है वो अलग अलग रहेगी अलग अलग स्पेस के लिए। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये तो मैंने हिस्टोरिकल थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो प्लेन पे, क्योंकि हमारे इधर जो है 9th से 10th क्लासेस के अंदर 9th से 10th क्लासेस के अंदर सिर्फ हम प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। और 11th से 12th क्लासेस के बीच में हम बात करते हैं स्पेस की, ठीक है, यानी 3D। यहाँ सिर्फ हम 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं और 3D ज्योमेट्री जो है वो 11th और 12th क्लासेस में स्टडी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, आपके जो सिलेबस की बात है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 2D ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशंस होंगे, सिर्फ आपके पास 2 ही डायमेंशन होंगे, जैसे मैंने कहा था आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन आप जब हवा में चले जाएंगे, मतलब जैसे आप ऊपर की बात करते हैं, जैसे आप कहीं सपोज पैराशूट के अंदर बैठे हुए हैं तो उस टाइम आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपके जस्ट वर्टिकल नीचे होगा, जमीन तो नीचे होगी ना, उसकी लोकेशन तो नीचे रहेगी, लेकिन उस टाइम आप हाइट में भी तो होंगे, आप कितनी हाइट में हैं, ठीक है, तो वो आपका 3rd डायमेंशन हो जाएगा उस टाइम। तो उसके बारे में आप जो बात करेंगे वो हम करेंगे 11th क्लासेस में, ठीक है, यानी हायर क्लासेस में बात आती है क्योंकि उसको हम डीप से पढ़ते हैं बाद में। तो अभी तो हम इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे, ठीक है, 9th से 10th क्लासेस में आपको प्लेन ज्योमेट्री पढ़नी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी है और 10th में भी है, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ही 9th में, बाकी 10th में ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकंड पार्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द 9th का जो पार्ट है उसको कैसे करना है। तो क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए प्लेन, जैसे ये बोर्ड जो है वो एक प्लेन है, ठीक है, तो इसको मैं अगर 2 एक्सिस 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींच देता हूँ इस तरह से, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, और लाइंस के आगे आपको पता है एरो हेड होता है, क्योंकि लाइंस जो है इनफाइनाइट लेंथ
होती है ना, आपको लेंथ कोई फाइनाइट नहीं होती है इसकी, तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इसलिए हम एरो लगाते हैं हमेशा लाइंस के एंड पॉइंट्स पे, क्योंकि एंड तो होते नहीं है सपोज, लेकिन हम इस तरह से एरो लगा देते हैं कि इधर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे, ये उधर, ठीक है। लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी लिख देते हैं इस तरह से, पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप पीटी ही पढ़ेंगे, जब भी मैं पीटी लिखूंगा दैट मीन्स पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ऑफ, ठीक है, बोथ लाइंस। तो ये जो लाइंस है इनके हमें नेम दे देते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। तो इसको इधर लिखते हैं, पॉजिटिव साइड है तो इधर एक्स लिखते हैं, इधर नेगेटिव साइड है एक्स डैश। जैसे आप नंबर लाइन लिखते थे तो नंबर लाइन में यहाँ 0 होता था, यहाँ पे पॉजिटिव साइड, यहाँ पे नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इसी तरह से ये समझ लो, ये नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस, इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। किसका, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, और इसका नाम जो है वो वाई एक्सिस दे देते हैं, ठीक है। ये वाई की नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको वाई, वाई डैश या वाई ओ वाई डैश, इस ओ को हम इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो क्या होगा, ओ होगा। और ओ को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन ही आपको पता होता है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट है, सुनिए स्टार्ट लेते हैं। तो ओरिजिन यहीं से हम चलेंगे, यही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से हम मेजरमेंट जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो आपको मैंने दो चीजें बताई पहले, तो क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यानी दोनों एक्सिस क्या है, लाइंस है, क्या है, लाइंस। तो एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। क्या है, ओरिजिन। और एक और चीज, ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये वाली वाई एक्सिस कैसी है, वर्टिकल। ये कैसी है, वर्टिकल। अब मैं आपको बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। यानी जैसे यहाँ हमारे पास सरफेस है, नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड के पैरेलल जो इस तरह से जो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और ये ऐसे हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। यानी कोई भी, अगर हम इस टाइम खड़े हैं, ठीक है, मैं इस टाइम खड़ा हूँ ग्राउंड में, ठीक है, तो मैं इस टाइम कैसा हूँ, वर्टिकल, ठीक है। कोई पोल अगर ग्राउंड में लग रहा है, कोई टावर लग रहा है, कोई पेड़ लग रहा है, तो वो कैसा होता है, वर्टिकल टू ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड के क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, नीचे तो सरफेस है, तो सरफेस पे इस तरह से कोई चीज अगर खड़ी रहती है, यानी परपेंडिकुलर टू इट, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। और अगर ग्राउंड में ऐसे पड़ी होती है, यानी कोई पोल था, अगर वो उखड़ के ऐसे गिर गया, तो वो अब किस पोजीशन पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो इसको हम बोलते हैं, जब पड़ी हुई चीज होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो खड़ी हुई क्या होती है, वर्टिकल, और पड़ी हुई क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। यानी हम दिन के टाइम में जैसे मैं अभी खड़ा हूं दिन के टाइम में, तो मैं किस पोजीशन पे हूं, वर्टिकल में। और रात के टाइम में क्या करूंगा, जब रेस्ट करूंगा बेड में, तो किस टाइम हो जाऊंगा, क्योंकि बेड तो ऐसा है ना, बेड में लेटूंगा तो किस तरह पे हो जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो रात को हॉरिजॉन्टल पे पोजीशन पे हो जाऊंगा, सब रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दिन के टाइम में काम करूंगा, वर्किंग होगी तो वर्टिकल पोजीशन पे, या बैठूंगा तो भी वर्टिकल में बैठूंगा, ठीक है। तो दो पोजीशन का आपको पता होना चाहिए बेटा, यानी खड़ी हुई पोजीशन जो होती है वर्टिकल, और इस तरह से पड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल, ठीक है। तो ग्राउंड के पैरेलल है ना, ये जो वर्टिकल होती है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू
सरफेस या ग्राउंड, जो भी हम बोल देते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस या ग्राउंड की बात कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये वाली हॉरिजॉन्टल क्या होती है, पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू, ठीक है, क्या, सरफेस और ग्राउंड, ठीक है। पॉज करके बेटा आप ये चीज़ें जो है वो लिखते भी रहा करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप अपनी नोटबुक, जब भी आप वीडियो देखते हो तो उस टाइम आपके पास रफ नोटबुक और पेन तो होना चाहिए एटलीस्ट, जिससे आप ये चीज़ें नोट कर सको और साथ ही साथ अपने, है ना, नोट्स भी उस तरह से रिमार्क कर सकें, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ फिर मिटा देता हूँ, तो आपको हो सकता है स्किप हो जाए, तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि आप लिख लें। जो बोर्ड में सारी चीज़ें लिखी होती है वो आपको यानी कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी बाद में कि हाँ ये चीज़ कुछ थी, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या अभी तक बताया आपको, मैंने ये बताया कि दो लाइंस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे वाली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या होती है बेटा, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। आपको देखो कंसेप्ट को सीखना है, आपको कभी भी कोई रटना नहीं है। क्वेश्चन को रटने की कोशिश करोगे, मेरी तो 3.1 होगी, 3.2 होगी, काम खत्म, अरे ऐसे नहीं है। आप अपने को सेटिस्फाई किया करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोल रही है, यानी किस तरह से अप्लाई होगी, यानी कहीं भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो उधर हम इसका बेसिकल जो कंसेप्ट है वो तो हमें आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। देखिए अब वाई एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आप दोनों बता दिया, और उनका दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होता है बेटा, ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ आपको इंडिकेट ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स डैश लिख रहा हूँ, यहाँ पे वाई एंड यहाँ पे वाई डैश, ये ओ हो गया, ठीक है। तो यानी एक्स ओ एक्स डैश अपने पास कौन सी होती है बेटा, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश कौन सी है, वाई एक्सिस, समझे, ठीक है। मतलब ये वाली जो होती है अपने पास कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली क्या होती है, वर्टिकल, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको, यानी एक्स ओ एक्स डैश, यानी पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करते हैं हम, और ये पूरी लाइन देखिए एक्स ओ एक्स डैश, मतलब ये पूरी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, और वाई ओ वाई डैश ये वाली वो क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पता चल गई आपको। अब एक और बात क्या है, एक और बात बता देता हूँ। देखिए ये पूरा प्लेन था, यानी ये बोर्ड जो है इसको ही समझ लो आप, एक पूरा प्लेन है, ठीक है, ये पूरा प्लेन है। और इस प्लेन को जब भी मैंने ये दोनों एक्सिस ड्रॉ करी, और ध्यान से रहे ये बात कि दोनों एक्सिस के बीच में हमेशा जो है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझे। क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है एक रोटेशन पे कंप्लीट एंगल। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना बेटा, वो बिल्कुल इस तरह से प्लस का साइन की तरह है, ठीक है। मतलब एक दूसरे की एक्सिस के बीच में जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एल शेप बनाती है, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है सारी, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होती है, ये ध्यान रखें, या वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाइस वर्सा कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं, जैसे ही हमने इन दोनों को ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास 4 पार्ट हो गए इसके, किसके, प्लेन के 4 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ की तो प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, फिर आपने वाई एक्सिस ड्रॉ की तो अपने पास 4 टुकड़े हो गए। देखिए एक टुकड़ा तो ये वाला हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और दिस इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ, ठीक है। देखिए फोर्थ रीजन, 4 रीजन्स हो गए एक प्लेन के।
ये पूरा प्लेन था, तो इस प्लेन में जैसे ही आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यू हैव 4 रीजन्स, आपके पास 4 रीजन बन गए, 4 पार्ट बन गए, ठीक है। और इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्यों क्वाड्रेंट्स कहते हैं? क्योंकि क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो देखिए क्वाड्रेंट्स मतलब 4 पार्ट्स अपने पास हुए, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट कौन से हैं? देखिए ध्यान से, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना, ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, ये इसका फिक्स है, ठीक है। यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट कौन सा होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव जब हो तो वो वाला क्वाड्रेंट कौन सा होएगा? फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा? वाई तो यहाँ पे कैसी है? पॉजिटिव, लेकिन एक्स कौन सी साइड है? ये तो एक्स की पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक्स क्या है? नेगेटिव साइड है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। और जब दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। देखिए ये भी एक्स की नेगेटिव साइड, वाई की नेगेटिव साइड, यानी डैश वाली जो साइड है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई क्या है? नेगेटिव। इन दोनों, इस दोनों के बीच में बन रहा है ना, तो एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके पास ये जो क्वाड्रेंट हो गए आपके पास 4 क्वाड्रेंट, ये ठीक है 4 क्वाड्रेंट है अपने पास। लेकिन आपके पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर होगा, सपोज पॉइंट इधर है प्लेन पे, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। तो इस पी से ये एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे? कुछ डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से भी लिया और एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से भी लिया, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, क्लियर। तो यहाँ से देखिए इस P की पोजीशन कैसे हमें पता चलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है इसको रेफरेंस लेके देखिए यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये x का डिस्टेंस हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो चला, और ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी ये डिस्टेंस किसका है? y का होगा, y एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ से सपोज x जो है कुछ डिस्टेंस है, मान लो 6 यूनिट है, सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है ये 6 यूनिट है, और ये वाला डिस्टेंस सपोज कितना है? 10 यूनिट है, ठीक है। ये 6 यूनिट हो गया सपोज, और ये 10 यूनिट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं पोजीशन, यानी जो P की पोजीशन है वो किस तरह से है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 6 यूनिट, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 10 यूनिट, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी जो पोजीशन है, पहले हम लिखेंगे x वाला डिस्टेंस, यानी x एक्सिस में कितना डिस्टेंस था? ये वाला, तो 6, तो पहले लिखेंगे 6, और फिर y एक्सिस पे कितने चले? 10, ठीक है। तो 6, 10, ठीक है। इस तरह से इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर एक और कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज Q है, ठीक है, तो Q की पोजीशन अलग हो गई, क्योंकि इधर से वर्टिकल लाइन लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ज़्यादा आएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा ही आएगा ना, ये आगे तक जा रहा है। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 9, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है सपोज है 15, ठीक है, यहाँ से लेकर, मतलब 10 से तो ज़्यादा ही होगा ना ये वाली हाइट, क्योंकि 10 तो यही हो रहा है, तो आगे भी कुछ होगा। तो सपोज ये 15 है, ये 9 है, तो देखिए x वाला जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया? यहाँ पे 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 9,15, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, बहुत सारे होंगे ना, अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग रीजन पे, हर जगह पॉइंट्स होते हैं।
तो उन पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिक। जैसे ही थोड़ा सा हट के मैं यहाँ ले लूंगा तो इसकी पोजीशन जो है डिस्टेंस बदल जाएगा, देखिए बदलेगा ना, एक्स बदल जाएगा, वाई अगर ना बदले तो भी, लेकिन कोई ना कोई जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो दोनों हमने ब्रैकेट में लिखे हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो पहला वाला हमेशा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, पहला वाले पोजीशन पे एक्स होता है और यहाँ पे हमेशा वाई होता है। तो मैं इसको जनरलाइज वे में इस तरह से लिख दूं, जैसे कोई पॉइंट पी है तो एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये हम डिस्टेंस जो है वो एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वाई ले लेते हैं, भाई कुछ तो होगा उस टाइम, ठीक है। तो जनरलाइज वे में हम सपोज कुछ भी मान लेते हैं, ये एक्स था ये वाई था, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम एक्स कोमा वाई लिखते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट की पोजीशन है, पी है, क्यू है, आर है, जो भी है इस तरह से लिखते हैं। जो भी पॉइंट की पोजीशन लिखनी है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, हमेशा कैपिटल में पॉइंट आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास स्मॉल एक्स एंड वाई होंगे, इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट को जो है हम कैपिटल से करते हैं। और ये जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इस एक्स कोऑर्डिनेट का नाम, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसका नाम है ना एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको एक्स ऑर्डिनेट भी बोलते हैं हम, एक्स ऑर्डिनेट, ठीक है। इसका नाम जो होता है यहाँ पे एब्सिसा बोलते हैं हम, एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा किसको बोलते हैं, पहले वाले को। इसका एब्सिसा क्या है, जैसे यहाँ 6 होता तो यहाँ 6,10 था, तो एब्सिसा कितना था, 6 था, ठीक है। एक्स वाला यानी पहला वाला जो होता है वो हमेशा एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, और वाई वाले को हम सीधा ही क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि दो ही तो हैं, एक को नाम दे दिया तो दूसरे को और नाम देने की जरूरत ही नहीं है, तो उसका क्या हो गया, ऑर्डिनेट ही हो गया, ठीक है। यानी एक्स ऑर्डिनेट जो था वो तो एब्सिसा हो गया, और जो दूसरा बच गया उसको ऑर्डिनेट ही दे दिया नाम, ठीक है। अब देखें एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके पूरा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, ये पूरा कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो ऑर्डिनेट थे, एक तो एक्स ऑर्डिनेट और एक वाई ऑर्डिनेट। तो एक्स ऑर्डिनेट को हमने क्या कहा, एब्सिसा, और वाई ऑर्डिनेट को हमने क्या कहा, ऑर्डिनेट ही बोल दिया उसको, ठीक है। तो देखिए एब्सिसा की स्पेलिंग भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, 3 टोटे कर लो आप इसके, 3 टुकड़े, ठीक है। ए बी सी डी आप लिखते हैं तो पहले 2 लेटर तो लिख सकते हो, ए बी। फिर साइंस आप लिखते हैं हमेशा, साइंस की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हो आप, SCI, ठीक है, ए बी साइंस। और इधर से आप उल्टा गधा लिख सकते हैं, उल्टा गधा क्या होता है, ASS, एस आप बोलते हैं ना, गधे को बोलते हैं एस, तो पीछे से उल्टा गधा मतलब SSA लिखा, तो ASS का उल्टा कर दो SSA, ठीक है। तो आपको इससे क्या है, हमेशा स्पेलिंग जो होती है वो कभी मिसप्लेस नहीं होती है। ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आपने मेमोरी में आप डाल सकते हैं, ठीक है, कि हमें एब्सिसा की स्पेलिंग लिखते बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो AB लिख दो, फिर साइंस की शॉर्टकट फॉर्म लिख दो SCI, और SSA मतलब पीछे से S गधा, ASS लिख दो, ठीक है, उसकी फॉर्म। अब देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, और यानी एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये चीज़ें बता दी आपको मैंने। अब एक और चीज़ बताना रहेगी कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, 2,3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस 2 पहले है ना x, तो इसका मतलब x पे ये डिस्टेंस कितना चला, 2, और y पे डिस्टेंस कितना होगा, 3, ठीक है। ये भी 3 होगा, इसके पैरेलल है ये, और ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जानकारी ध्यान रखो। अब अगर मान लो पॉइंट यहाँ होता, ठीक है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस और यहाँ से लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे देखिए अब x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जो x है वो क्या आएगा, नेगेटिव।
तो यहाँ से सपोज -7 है यहाँ पे और यहाँ पे है 4, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, सपोज ये Q पॉइंट है तो Q की पोजीशन आप लिखेंगे, देखिए x पहले ही लिखा जाता है तो x का डिस्टेंस कितना है -7, ठीक है। तो -7 लिखेंगे और y का क्या है, पॉजिटिव है y, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो y है 4। तो इस तरह से, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सपोज यहाँ पे है -8 और यहाँ पे है -3, ठीक है, या 3 इधर आ रहा है तो -3.5 भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि पूरा पूरा होएगा, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस PQR, R पॉइंट ले लिया मैंने इसको, R की पोजीशन बताऊंगा तो पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस का डिस्टेंस -8, ठीक है, और y का डिस्टेंस कितना है, y का, y एक्सिस तो नेगेटिव है यहाँ, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इधर कितना आ गया -3.5, ठीक है। ये भी है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे इस पर। और इधर देखिए, इधर कोई अगर मैं पॉइंट लूँगा ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप पास -7.5 और यहाँ पे वैल्यू है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे S अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो S पॉइंट का जो x एक्सिस डिस्टेंस है पहले लिखा जाता है, तो x एक्सिस पे कितना है 2.5 है, तो 2.5 यहाँ लिख दिया, और y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है -7.5, तो -7.5 ये लिख दिया। तो यहाँ देखेंगे x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है नेगेटिव है, क्योंकि x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, y की नेगेटिव है, क्योंकि y पॉजिटिव तो ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास अलग अलग जगह पे आपके पास अलग अलग साइन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ और होगा, सेकंड में कुछ और होगा, थर्ड में कुछ और होगा, और फोर्थ में साइन कुछ और होगा, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास देखिए दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, उसका भी रीजन है, रटना नहीं है। यहाँ देखिए x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, y की भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही जब पॉजिटिव है तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे उनका x और y वैल्यू जो है वो दोनों ही प्लस की रहेंगी, ठीक है। यानी आपके पास ऐसा लिखा 7,8 लिखा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास x जो है नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, देखिए x की इधर की नेगेटिव साइड है, ये x की पॉजिटिव है, तो इस वाले क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, x नेगेटिव, लेकिन y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव अगर होगा तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दोनों ही नेगेटिव है, यानी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इस केसेस में मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, इस जगह पे कोई पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे उनके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दोनों ऑर्डिनेट वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। यानी इधर होगा माइनस कोमा प्लस, इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ होगा, यहाँ माइनस कोमा माइनस होगा, ठीक है, दोनों x भी और y भी दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ देखिए x तो पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, समझे या नहीं। तो आपको साइन से ही पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है। चलिए मैं आपसे थोड़ा सा ये चीज कर लेता हूँ प्रैक्टिस, कि आप मुझे बता देंगे, जैसे 3,9 है ना, -3,6 है, 6,-4 है, -3.5, -11 है, ठीक है, और -7, -1 है, और 2, -6 है, ठीक है। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये तो आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, अभी मैंने बताया। देखिए आपको पास देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से में जाएगा, फोर्थ में, ठीक है। देखिए ना, यहाँ तो
दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव थर्ड में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड में। इसका तो क्लियर है, ठीक है। बस इन दोनों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये वाला। तो देख लेना, एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब रट्टा नहीं लगाना, एक्स पॉजिटिव है तो मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई की नेगेटिव, तो ये वाला फोर्थ बनता है। लेकिन सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, ठीक है। तो आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। -1 -7 -1 ये डायरेक्टली क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट, ठीक है। पहला नेगेटिव तो इसका मतलब सेकंड, दूसरा पॉजिटिव है ना, ये फोर्थ हो गया। फिर से देखिए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर फोर्थ हो गया, ये दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड हो गया। तो इसका मतलब आप ये चीज़ तो बता सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट, आपको इस तरह से अगर पॉइंट्स दिए हैं तो आप बता सकते हैं कौन से वाले क्वाड्रेंट में वो आएंगे, ठीक है। इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, कोई से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका मैं सेकंड पार्ट जो है अगले वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। बस 2 ही पार्ट हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरे वीडियो में खत्म चैप्टर। तो ज़्यादा इस चैप्टर में है नहीं, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स जो है वो किस किस कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, और आपको प्लॉट करना आना चाहिए ग्राफ में। तो अगली बार आप अपने पास ग्राफ नोटबुक रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, स्केल, जो भी इरेजर, जो भी चीज़ें हैं वो अपने पास आप अरेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि उसका वर्क जो है आपको आने वाला है। तो आज तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास 20 पॉइंट्स डिफरेंट 20 पॉइंट्स आपको करने हैं, और आपको बताना है कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो अपनी मर्जी से कुछ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना सकते हैं, फ्रैक्शन में बना लो, डेसिमल में बना लो, लेकिन आपको तो सिर्फ साइन से मतलब है। आपको किससे मतलब है, साइन से। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे उसमें एक, दोनों में से एक जो है वो 0 रहेगा, या अगर दोनों ही अगर 0 0 होंगे तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है, एक चीज़ मैं भूल गया कि इस 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे, 0 0, क्योंकि यहाँ पे x 0 रहेगा, क्योंकि ना तो इधर गया ना इधर गया, तो x भी अपनी 0 पे बैठा हुआ है, और y भी ना तो ऊपर ना नीचे, तो इसी जगह पे बैठा होगा पॉइंट, तो क्या होगा, x भी 0 y भी 0। तो इसका मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन के पॉइंट जो होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज 0,0, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो ओ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अगला वीडियो जो है उसमें आपको ये चीज़ें और भी क्लियर करूँगा, जिसमें इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। मतलब अगर पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब या तो बाउंड्री में होगा, किसी एक्सिस में होगा, तो वो वाला केस मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन इन दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। एंड कोई चीज़ें जो आपको लग रही है कि मुझे पॉज करके नोट करनी चाहिए थी, वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स अरेंज कर सकते हैं, नोट्स अच्छी तरह से आप बनाइए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, ठीक है, उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन लिटरेचर टाइप में लिखा है, तो उसको आप पूरा को एक बार गो थ्रू होइए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, ठीक है, जनरल आइडिया। तो इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी टर्म्स को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप, है ना, अंडरस्टूड का आप कमेंट डाल सकते हैं कि आई अंडरस्टूड, ओके। अदरवाइज मुझे भी लगता है कि बच्चों ने देखा नहीं, ठीक है, तो मुझे भी फील होता है कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा है, तो लास्ट में जाके वो कमेंट लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसने वीडियो देखा ही नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट में इसलिए मैं चीज़ बोलता हूँ क्योंकि लास्ट तक आप वीडियो क्लियर देखें। तो कंसेप्ट्स में आपको मास्टरी होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चंस में, ठीक है, ध्यान रहे। तो आगे आपको कंसेप्ट्स का ही काम आता है, क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, हजारों क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।